गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा का वीडियो नंबर 19 में स्वागत है। आज हम रुचिरा का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। चतुर्थ है पाठ है, चौथा पाठ। ये हमारा एक गीत है जिसे राष्ट्रवादी कवि ने लिखा है और जिसे संस्कृत में लिखा गया है। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम पैरों को, अर्थात हमेशा ही अपने पैरों को आगे रखो, अर्थात हमेशा ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। यहाँ बताया भी गया आपको कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। ये क्या हैं? राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत में इन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ही व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी समस्याएं, अपने लक्ष्य को निर्धारण करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, देखिए व्यक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है? हे मनुष्य, चल चल, चलते हुए, पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम, कि आगे चलते हुए अपने कदमों को आगे रखो, हमेशा ही आगे की ओर बढ़ो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम अपने पैरों को, अर्थात सदैव ही हमेशा ही अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, गिरि क्या होता है? पर्वत। शिखरे पर्वत की चोटी को, ननु निश्चय ही, निज अपना, निकेतनम घर समझो, अर्थात पहाड़ की चोटी को ही तुम अपना घर समझो। कहने का भाव क्या है कि जितना ऊंचा पहाड़ होता है आपका लक्ष्य भी उतना ऊंचा होना चाहिए, कि आप आसानी से ये ना सोचें कि हमारा लक्ष्य कम है। अपने लक्ष्य को पहाड़ की चोटी जितना ऊंचा बनाइए। विनय, और वहाँ पर, कहाँ पर? उस घर पर जो आपका लक्ष्य है। यानम, बिना किसी साधन के, नगारोहणम, उस पर्वत पर चढ़िए, अर्थात बिना किसी अनुचित साधन के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। कहने का भाव क्या है कि हे व्यक्ति, पहाड़ की चोटी को अपना घर समझो और उस पहाड़ की चोटी पर बिना किसी साधन के चढ़ाई करो, अर्थात आपका लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको किसी अनुचित साधन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, या किसी अनुचित साधन को अपना आप साधन नहीं बनाओगे। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम, अपने ताकत को, स्वकीयम अपने ताकत को, भवति साधनम साधन बनाओगे, अर्थात जो आपके अंदर ऊर्जा है, आपका बल है, आपका कर्म है, आपका कौशल है, उसी को साधन बनाओ उस नगारोहणम, अर्थात उस पर्वत तक पहुंचने के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने ही शक्ति को साधन बनाइए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हे व्यक्ति, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम हमेशा ही अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ते जाओ। पथि पाषाणाः विषमः प्रखरः। पथि, आपका रास्ता, पाषाणः पत्थरों से, विषमा उबड़ खाबड़, प्रखरा नुकीले पत्थरों से भरा है। आपका जो रास्ता है, आपका जो लक्ष्य का रास्ता है, आपको जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो उबड़ खाबड़, तीखे और नुकीले पत्थरों से भरा पड़ा है, अर्थात आपका जो लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता है वो आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी समस्याएं भरी पड़ी हैं।
हिंस्रः पशवः परितो घोरः। हिंस्रा, और यहाँ तक कि जो आपका रास्ता है वो हिंसक पशुओं से घिरा हुआ है, चारों ओर हिंसक पशु, अर्थात आपके चारों ओर जो समस्याएं हैं वो आपके लक्ष्य के चारों ओर घिरी हुई हैं। आपके रास्ते में वो आपकी जो समस्याएं हैं वो बाधक बनेंगी। सुदुष्कृम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्कृम, उस रास्ते को सुदुष्कृम अच्छा बनाइए, और यद्यपि गमनम, फिर भी आपको उस रास्ते पर चलना है, अर्थात अपने कर्म से, अपनी मेहनत के बल पर उस रास्ते को आप चलने योग्य बनाइए और उस रास्ते पर आपको चलना ही है। हे मनुष्य सदैव प्रतो निदेहि चरणम। हे मनुष्य सदैव ही अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाइए। अंतिम पहरे में क्या बताया है, आपका लास्ट पद्यांश है, जही ही भीति भज भज शक्तिम। व्यक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है कि जही ही, छोड़ दो, भीति, अपने भय को, भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति का जाप करो। कि हे मनुष्य, जो आपके अंदर डर है उसको त्याग दो और अपनी शक्ति का ही जाप करो, अपनी शक्ति को पहचानो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम। विदेही करो, राष्ट्रे, राष्ट्र से, तथा अनुरिक्तम, प्रेम। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी शक्ति को पहचानो और अपने राष्ट्र से भी प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु, हे व्यक्ति, करो करो, सततम, लगातार, ध्येय स्मरणम, उस अपने लक्ष्य का ध्यान करो, हमेशा उस लक्ष्य को याद करो, उसका पल पल जाप करो। सदैव प्रतो निदेहि चरणम। हे व्यक्ति, हे मनुष्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सदैव ही अग्रसर होते जाइए। यह आपकी हिंदी थी, इसको लिखवाऊंगी मैं, तब तक आप इसका अभ्यास करेंगे, इसका पढ़ेंगे।